आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल, राफेल के कितने राज, क्योंकि हर दिन नया खुलासा हो रहा है और नए खुलासे के साथ नए आरोप लगाए जा रहे हैं। राफेल के कितने राज। इसके साथ साथ यह भी सवाल खड़ा होता है कि राफेल पर लेटर वॉर में कौन भारी, क्योंकि जिस तरह से चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा है, चिट्ठियों के हवाले से तमाम बातें कही जा रही हैं, ईमेल और तमाम चीजें प्रदर्शित की जा रही हैं। ये एक लेटर वॉर है जो बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके बाद बड़ा सवाल यह उठता है कि राफेल पर हो रहे खुलासे का सच क्या है। खुलासे लगातार 4 दिनों से हो रहे हैं द हिंदू अखबार में, और एक के बाद एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी बड़े ही आक्रामक तरीके से पूरे मामले को लेकर पत्रकारों के सामने हैं। आइए आपको दिखाते हैं आज राहुल गांधी ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो आज तक किसी भी व्यक्ति ने भारतीय इतिहास में देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा। मेरा स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी भारत की सुरक्षा में कॉम्पिटिटिव प्लेन सप्लायर कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री को कोई व्यक्ति बिचौलिया कहे, भले ही वो विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष क्यों ना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है और ये आरोप इतने हल्के में नहीं लगाया जा सकता। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन नरेंद्र कोहली जी हैं, राजीव त्यागी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हमारे साथ रहेंगे, प्रोफेसर दिनेश वाशनी सीपीआई से हमारे साथ रहेंगे और संगीत रागी जी संघ के विचारक हमारे साथ हैं। नलिन कोहली जी, राहुल गांधी जो कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आक्रामक रहे हैं और जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनिल अंबानी का बिचौलिया मिडिलमैन कहा है, मुझे याद नहीं अपनी याददाश्त में कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से संबोधित किया हो। क्या कहेंगे आप? झूठ, बचपना और बदतमीजी की कोई सीमा नहीं होती है। और मैं क्या कह सकता हूं, झूठ पे झूठ बोलना, बचपना करना कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद हो या जिस प्रकार से कोई बचकाने वाली बातें करना जो तथ्यों पे आधारित ना हो, और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नजरअंदाज करना, ये कहां तक एक अच्छी सोच है, वो भी विपक्ष के जो एक कांग्रेस पार्टी जो 55 साल खुद सत्ता में रह चुकी है, देश के भी बढ़ने में योगदान उनका रहा है। लेकिन कुछ ना कहीं अब ये बातें तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेता को समझाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना बताएगी। कितने झूठे आप खुद देखिए। पहले एक स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कहा जी 30,000 करोड़ का घोटाला है, 30,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर अनिल अंबानी को दिया गया है। टोटल डील है 60,000 करोड़ का, उसमें से 50% ऑफसेट है, मतलब 30,000 करोड़ टोटल ऑफसेट है, जो एंटनी साहब और यूपीए की पॉलिसी है, भाजपा की नहीं। उसमें शायद 2-2.5%, 3% का काम अनिल अंबानी की कंपनी को मिल रहा है, वो भी राफेल के लिए नहीं, 800 करोड़ या 900 करोड़। ये सब तथ्य है। 800 करोड़ का 60,000 करोड़ का घोटाला करना, 30,000 करोड़ का घोटाला। अब ये जो है, मतलब द्वितीय क्लास में, तृतीय क्लास में, चौथी क्लास में बच्चे को भी ये गणित आता है। अब कैसे सिखाएं इस गणित को? दूसरा कहना कि ये तो 500 करोड़ का जहाज था, 1600 करोड़ में खरीदा गया जी। और इसका सबसे बढ़िया, हमारे एक एमपी ने कहा, टाट की बोरी का दाम हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए। बोरी में 100 किलो अगर आप चावल डालोगे तो उसका दाम हो सकता है 1500 रुपए हो जाएगा। तो बोरी, वैसे ही हवाई जहाज बिना हथियार के 500 करोड़ का है। हथियार कौन सा डालोगे, कौन सा बम लगेगा, क्या लगेगा, उसका दाम 1000 करोड़ हो सकता है, 1200 हो सकता है, 1400, 1500 जी। लेकिन राहुल जी चाहते हैं ये सारी चीजें सार्वजनिक हो। सार्वजनिक होगा तो देश पड़ोस में जितने हमारे दुश्मन देश हैं या जिनके खिलाफ ये खरीदा जा रहा है हमारे बचाव के लिए, उनको जानकारी मिलेगी। तो देश की रक्षा की कैसे मदद हो रही है। और आखिरी बात, आज एक ईमेल दिखाया जा रहा है जो कंपनी जिसको ऑर्डर नहीं मिला उसका ईमेल है। तो प्रश्न उठेगा ही कि क्या राहुल गांधी जी या तो कोई उनको एक मतलब जैसे कहते हैं गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, या खुद जान के भी वो तय कर रहे हैं।
कि जो कंपनियां एक दूसरे के कंपटीशन में लगी हैं, उनके प्रवक्ता बनने के लिए आए हुए हैं क्या? आपने कई महत्वपूर्ण सवाल यहां पर खड़े कर दिए और जाहिर सी बात है चूंकि आपके ऊपर आपकी सरकार पर आरोप लगे इसलिए आपको ज्यादा वक्त मिलना लाजमी है। लेकिन राजीव त्यागी जी, जिस ईमेल का हवाला देकर राहुल गांधी जी ने आज ये आरोप लगाया है, यह आरोप अपने आप में बड़ा ही गंभीर है। उसके साथ साथ जो खुलासे द हिंदू अखबार में किए गए हैं उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की दखल की बात भी है। लेकिन क्या इस तरह के आरोप लगाना अपने आप में सही है, उचित है? राजीव त्यागी जी, बहुत विनम्रता से मैं पूरे पैनल को कहना चाहूंगा, अजय जी, मेरे मित्र ने 2-3 चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस को नहीं दिया गया, सिर्फ 700-800 करोड़ का दिया गया है। हमने तो नलिन जी गणित बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और गणित पढ़ करके 55 साल देश की सेवा करने का कार्य किया। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक क्या नाम उसका बैलेंस शीट का कागज है। या तो रिलायंस झूठ बोल रहा है, या आप झूठ बोल रहे हैं, या बीजेपी झूठ बोल रही है, या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आई वुड लाइक टू कोट ऑन दिस। Reliance Infrastructure कहता है to kick off this project, our subsidiary Reliance Aerostructures has performed a joint venture company with Dassault Aviation. The joint venture shall facilitate the transfer of high-end technology while discharging offset obligations of 30,000 crore. This is the part of the agreement for purchase of 36 Rafale fighter aircraft. पहली बात, ये आपका काउंटर मैंने 30,000 करोड़ का यहां कर दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि विमान जो है कोई भी आएगा तो उसमें क्या चीज लगेगी, कौन से उसमें उपकरण लगेंगे, किस तरह की चीज लगेंगी, उसके विषय में बहुत स्पष्ट कर दूं। 2011 में ये कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम साइन हो रहा था, सारी चीज बन रही थी, उस टाइम बहुत स्पष्ट कर दिया गया था नलिन जी कि इस विमान को पूरे साजो सामान के साथ लिया जाएगा। हम लड़ाकू विमान ले रहे थे, हम कोई यात्री विमान या मालवाहक विमान नहीं ले रहे थे। लड़ाकू विमान का क्या मतलब, बिना उस करके अगर उसमें आर्सेनल नहीं होंगे, उसमें हथियार नहीं होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी आज तक नहीं बता पाया, वो ये बहुत स्पष्ट है कि 526 करोड़ का विमान 1611 करोड़ का कैसे हो गया, HAL की जगह रिलायंस कैसे आ गई। दूसरी बात, तीसरी बात, देश की सुरक्षा के लिए 126 विमान की जरूरत थी, तो आपने जब सस्ते ले रहे थे तो आपने घटा करके 36 कैसे कर दिए। तीसरी बात, चौथी बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये प्राइसिंग का मामला था, फिर उसके बाद ये मामला चला गया कि नाम उसका, जिस तरह से इसमें बहुत सारी ब्रीचेस हुए। रक्षा सचिव का भी एक वो नोट आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हस्तक्षेप कर रहा है। अब ये निश्चित रूप से मामला हो गया है ऑफिस ऑफ सीक्रेसी क्लॉज को ब्रीच करने का, जो प्रधानमंत्री मोदी ने करने का कार्य किया। क्या यह सत्य नहीं है कि रिलायंस के एमडी अनिल अंबानी साहब ने कहने का काम किया रक्षा मंत्री फ्रांस से कि एमओयू साइन होगा जब प्रधानमंत्री आएंगे? क्या यह सत्य नहीं है कि रिलायंस की कंपनी पर 41,000 करोड़ का कर्जा है? क्या यह सत्य नहीं है कि दसों से साइन होने से पहले? राजीव जी, आज जो बड़ी खबर है हम उसी पर रहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन नलिन जी, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा बताइए कि आखिरकार इसे कैसे भारतीय जनता पार्टी सही ठहराए। अनिल अंबानी 10 दिन पहले मुलाकात करते हैं फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ, और यह बात दरअसल इस बातचीत में निकल कर आती है और कहा जाता है कि हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी यहां तक कि जब प्रधानमंत्री की यात्रा अप्रैल के महीने में हुई 2015 में, उस वक्त 20 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन होने थे, एग्रीमेंट पर साइन होने थे, जिसमें राफेल का कोई जिक्र नहीं था। और प्रधानमंत्री जी ने सीधे ऑन स्पॉट वहां पर डिक्लेरेशन दिया, ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और यह कहा कि अधिकारी अब इस पर कार्य करेंगे। और तब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रेस रिलीज सामने आया, जो कि हमारे पास है, हम उसके बारे में भी आपके सामने बात कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री और शायद कुछ एक चुनिंदा लोगों को छोड़कर ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि भारत सरकार राफेल विमान सीधे फ्रांस से रेडी टू फ्लाई स्टेट में खरीद रही है 36। ऐसे में अगर अनिल अंबानी को इसकी जानकारी पहले थी तो वाकई में चिंता का विषय तो है। कहीं ना कहीं से लीक तो हुआ है, कैसे हुआ ये लीक? नलिन जी, अब आप बताइए। नहीं, आपका सवाल जायज है और बड़ा इसका सरल और साधारण और स्पष्ट जवाब है जी। पहली बात है, ना भारत सरकार ने ना फ्रांस की सरकार ने अनिल अंबानी जी की कंपनी को काम दिया डसॉल्ट कंपनी जो राफेल बनाता है। जो अभी राजीव त्यागी जी पढ़ रहे थे 30,000 करोड़ का ऑफसेट, वही तो हम भी कह रहे हैं। टोटल ऑफसेट 30,000 करोड़ का है। आप राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, ऑर्डर दिखा दीजिए ना कि अनिल अंबानी की कंपनी को 30,000 करोड़ का कहां मिला है ऑर्डर।
अच्छा, तीसरा वो कहते हैं अनिल अंबानी की कंपनी ये दावा कर रही है। अरे यूपीए के समय पे जब घोटाले होते थे, महा घोटाले नलिन जी, देखिए बुनियादी सवाल मैं समझ चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं नलिन जी, खाना खाते हैं लेकिन किसी के दावा पे थोड़ी ना जाओगे नलिन जी। ये बात तो अपने आप में दीगर है ना। चौथी बात, एक मिनट खत्म, हिंदू अखबार में आज मैं समझ चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आज जो अखबार में छपा है वो अपने आप में बहुत सारी चीजें सामने रखा है। मैं खत्म कर रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं जी। एक देखिए, एक तो मेरा ऑडियो खराब है, तो व्हाट इज हैपनिंग अजय जी, व्हेन हम इट्स नॉट वेरी क्लियर, तो आप बोलते तो आधी चीजें समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तो मैं खत्म कर दूं फिर? जी जी, बताइए। तो थर्ड आपने बोला कि इसकी जानकारी क्या नहीं थी जी। अब आइए, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, 2011 से भी गड्ढे में पड़ा हुआ है। देश की वायु सेना बुढ़ी हो रही थी, उम्र निकल जा रही थी, लोग रिटायर होते जा रहे थे कि हमें विमान चाहिए। मोदी जी ने यह तय किया 126 जो चल रहे 10 साल से, 2007 से बातचीत, उससे अच्छा 36 तो ले लो, कुछ तो काम हो जाए। इसका यह अर्थ थोड़ी ना कि आगे और नहीं खरीदे जा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, तो मतलब वायु सेना बिल्कुल खत्म हो जाए जब तक कांग्रेस सरकार जो है सोचती जाए, काम हो जाए काम करने वाले पे। प्रश्न आखिरी बात जी, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पता नहीं है जी, जब तक डील नहीं होता तो उसको अनाउंस करने का पॉइंट क्या? क्योंकि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फ्रांस से बात कर रहे थे। आखिरी बात जो आपने कहा कि ये, इस पे एक चीज ना भूलिए, सारी बातें ये जो है 1000 बार जो है कही गई टीवी पे, इन्होंने कोर्ट में उठाया। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि उनको दिखा कोई गड़बड़ हुई नहीं है। देखिए, खैर हम कोर्ट के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे नलिन जी, ना भारत सरकार की बात मानना, ना फ्रांस सरकार की बात करना। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। राहुल गांधी जी की हट जो है वही एक सही है। नहीं, इसमें राजीव जी सवाल पूछे उससे पहले मैं फिर नलिन जी आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, टाइमिंग यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव जी, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं थी। क्योंकि आपने जैसा खुद ही कहा, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह फैसला मीटिंग में लिया गया। अगर इसकी जानकारी किसी बिजनेसमैन को 10 दिन पहले है तो यह फिर सवाल तो खड़े करता ही है, और खास करके तब जबकि 2015 के अंत में 2016 में जब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को तय करने की बात की जाती है और वहां पर बेसिक क्लॉज निकाल दिया जाता है कि कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इस पर बिचौलिए की बातचीत नहीं होगी, एस्क्रो अकाउंट नहीं बनेगा, फ्रांस की सॉवरेन गारंटी नहीं ली जाएगी। ये तथ्य जब सामने आते हैं नलिन जी, तो फिर मंशा पर सवाल खड़े होना लाजमी है। नलिन जी, तो ये मैंने 1 मिनट, तो इसीलिए जी, ये ईमेल किसने लिखा है पहले मुझे बताइए। ईमेल लिखा है बोइंग के आदमी ने, जो राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं। बोइंग प्रतिनिधि वाली कंपनी है जिसके विरोध राफेल और बोइंग दोनों जो है लड़ाई में थे कि हमारा जहाज खरीदा जाए। उसने ईमेल पे लिखा हुआ, मैं वकील के नाते कहता हूं जी, उसने ये बात किस आधार पे कहा? वो कह रहा है मैंने अभी एक फोन कॉल किया है, तो मैं अभी एक फोन कॉल अभी कर देता हूं कि मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई और उन्होंने मुझसे कह दिया, और ईमेल आपको अजय जी कर देता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरी बात हुई अभी फोन पे। उन्होंने कहा जी मैं तो वैसे झूठ बोल रहा हूं लेकिन अभी मुझे राजनीति करनी है, और आप इसको ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, तो कांग्रेस वाला मेरी बात को ऐसे मान लेगा क्या? मैं तो विपक्षी पार्टी। चलिए, कांग्रेस वाला आपके सामने बैठा है, मैं बख्शी साहब और रागी साहब आपसे आऊं, इससे पहले एक छोटा जवाब राजीव जी। देखिए, जब इंडिफेंडेबल को डिफेंड किया जाता है तो आप जैसा पत्रकार भी असहमत होकर के अपने फेस एक्सप्रेशन दे देता है कि नलिन जी कहीं ना कहीं कुछ चीज छुपा रहे हैं। पहली बात, हमारी सरकार ने जब ये गठबंधन किया था या पैक्ट किया था या फिर रिजॉल्ट एविएशन से विमान खरीदने की बात की थी, तो बहुत स्पष्ट सॉवरेन गारंटी भी लेने का काम फ्रांस की सरकार से किया था। आपकी सरकार ने सॉवरेन गारंटी क्यों ली नहीं? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पता था या कुछ लोगों को पता था, तो माय डियर फ्रेंड नलिन कोहली जी, सीसीपी कैबिनेट कमेटी फॉर प्रोक्योरमेंट और कैबिनेट कमेटी फॉर डिफेंस जो है उसको भी पता नहीं था, उसके बाईपास करके प्रधानमंत्री महोदय ने सीधी ये डील करने का काम किया। और प्रधानमंत्री महोदय से हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, आपने एक ऐसी पुरानी कंपनी को छोड़ करके एक ऐसी कंपनी को लेने का काम क्यों किया जो 15 दिन पहले बनी और जिसपे 40,000 करोड़ का बकाया है? दूसरी बात। तीसरी बात जो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सीबीआई के आप डायरेक्टर को रात के 2 बजे हटाते हो, इस डर से हटाते हो। राजीव जी, वो राजनीति का हिस्सा है। चलिए आइए, वो राजनीति का हिस्सा है, वो राजनीति का हिस्सा। मैं आपको रोक रहा हूं। बख्शी साहब बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे कोई राजनीति नहीं करता जी, सुप्रीम कोर्ट पे राजनीति नहीं करता। लास्ट सेंटेंस कहता हूं, लास्ट सेंटेंस जी। सुप्रीम कोर्ट का हवाला जो आप दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड निर्णय का,
क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपने वो नोटिंग रखी थी जिसमें AK शर्मा चलिए सेक्रेटरी ने कहा, राजीव जी हम सुप्रीम कोर्ट के इस बहस पर नहीं लाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा नहीं है। नलिन जी मुझे क्षमा कीजिएगा, बहुत देर से बख्शी साहब बात करना चाह रहे, मुझे लगता है उनको एक मौका देना चाहिए। बख्शी साहब प्लीज। देखिए साहब, हर मैच्योर प्रजातंत्र में नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है जी। आज के दिन आप प्लीज एक मिलिट्री एक्सपर्ट की जो है दर्द सुन लीजिए। वी आर हेडिंग फॉर अ नेशनल डिजास्टर। एयर पावर जो है, वायु शक्ति आजकल लड़ाई में हार या जीत का दरमदार है। जो भी लड़ाई जहां जीती गई है एयर पावर से जीती गई है। जमीन की लड़ाई बेमायने हो जाती है, समुद्र की लड़ाई बेमायने हो जाती है अगर एयर कवर ना हो। यह पहली चीज समझने वाली है। आपको चीन और पाकिस्तान दोनों का खतरा है। आपको 45 स्क्वाड्रन एयरफोर्स चाहिए थी, आज के दिन 30 से नीचे आ गए हैं। 2023 तक 26 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स होगी, जबकि पाकिस्तान की 25 है और चीन आपके खिलाफ 42 स्क्वाड्रन लगा सकता है। 67 स्क्वाड्रन वर्सेस बेसिक मैथ समझा दूं, 67 स्क्वाड्रन वर्सेस 26 स्क्वाड्रन। आप देश का सत्यानाश नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? ऐसी गंभीर हालात में पीएम कौन जिम्मेवार है? पीएमओ को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री को हमने देखा है 30 साल लगाए बोफोर के बदले दूसरी गन लाने में। अगर बीच में युद्ध हो जाएगा कौन मरेंगे? हमारे सिपाही, हमारे वायु सैनिक, कि कोई इनको फर्क पड़ता है? ये लोग डिले करते हैं ताकि डील से पैसा ऐंठा जाए। 2007 में रफाल अप्रूव हुआ था। पूछिए कांग्रेस वालों से क्यों 2014 तक इन्होंने एक रफाल नहीं खरीदा? 120 बख्शी साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं आ रहा हूं साहब। राजीव जी बिल्कुल। बख्शी साहब मैं विनम्र आग्रह है मेरा आपसे, हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे पास मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सत्य सुन ले ये भी। बिल्कुल सुन रहे हैं सब, हम ब्रेक के बाद आएंगे आपके पास। लेकिन दिनेश वासने साहब, अभी आपने सुना बख्शी जी को स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री दखल न दे, प्रधानमंत्री कार्यालय दखल नहीं दे तो क्या करे? वायुसेना को हवाले कर दे चीन और पाकिस्तान के। ये बात तो है, दलील में दम तो है। वासने साहब। डॉक्टर अजय, देखिए मैं एक बार बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की किसी भी विरोधी दल ने ये नहीं कहा कि साहब राफेल मत खरीदिए। हिंदुस्तान के किसी भी विरोधी दल ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय अगर इसमें दखल दे रही है तो दखल के हम खिलाफ है। वो दखल संविदा प्रक्रिया के खिलाफ नहीं जानी चाहिए, परचेज के नॉर्म्स के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। जहां तक ये आरोप लगाया जा रहा है कि साहब ये यूरोकॉप्टर की तरफ से बोल रहे हैं विरोधी दल, तो यूरोकॉप्टर तो कांग्रेस की सरकार ने बिड से बाहर कर दिया था। इन्होंने तो बिड से बाहर किया नहीं आके जी, वो तो उन्होंने ही बाहर कर दिया ना। बोइंग को भी उन्होंने बिड से बाहर कर दिया था जी। और आज सीएजी डिफेंस अकाउंट्स के मिस्टर मोहंती साहब कह रहे हैं कि फिस्कल का प्रॉब्लम उसमें हुआ है। आपने अगर बैंक गारंटी नहीं ली जो इसकी एक साधारण ठेकेदार से ली जाती है तो सॉवरेन गारंटी लेनी चाहिए थी। आपने सारी प्रक्रियाएं ये पास की हैं, बाईपास की हैं पीएमओ ने, उसके खिलाफ है। क्या देश का विरोधी दल भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज ना उठाए? रागी साहब, जो सरकार बार बार कहती है कि जीरो भ्रष्टाचार, मैं आ रहा हूं वासने साहब प्लीज एक मिनट प्लीज। रागी साहब, जो सरकार कहती है जीरो भ्रष्टाचार, जीरो करप्शन, अगर इस तरह के आरोप लगेंगे और इस तरह की बातें सामने आएंगी तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, ये करप्शन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, मैं उस पर थोड़ी बाद में टिप्पणी करूंगा, लेकिन एक कहावत है, अब मुझे पता नहीं है वो असंसदीय होगा या क्या होगा। आप कह रहे हो तो सोच समझ कर ही कह रहे होंगे, जल्दी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए। एक अयोग्य व्यक्ति को यदि आप एक उच्च स्थान पर बिठा देंगे तो वही होगा। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसको हम बिहार और उत्तर प्रदेश की भाषा में कह सकते हैं गलथेतरी करना। एक बच्चा जो होता है ना, रोज पीट करके आता है लेकिन वो हमेशा गलथेतरी करते रहेगा, नया नया एक एक लेटर लेकर के आएगा जिस लेटर में कोई दम नहीं है। आज जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने के बहुत ही गिरा हुआ और बहुत ही घटिया भाषा का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री के लिए, और मैं कह सकता हूं कि यदि वो बात सच है तो मनमोहन सिंह को तो 400 साल जेल में होना चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह
सारी फाइलें जो है वो 10 जनपद में जाया करती थी। अब यहाँ पर एक कैबिनेट के मिनट्स को फाड़ने का 4 मिनट के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं राजीव जी, वापस आके मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। 4 मिनट के मुझे रुकना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि ये सरकार गवर्नेंस न करके निश्चित रूप से विपक्षी दलों पर कर रही है 4.5 साल से, और 4.5 साल से इस सरकार की स्थिति है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और हर विषय पर कहती है कि साहब ये ऐसे हुआ ये फला नेता तो बात का आरोपी है। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं जी, आप सॉवरेन गारंटी लेते फ्रांस सरकार से, समझ में आता है, जैसा कि वार्ष्णेय साहब ने कहा कि एक ठेकेदार से भी ली जाती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि रिलायंस को 285 करोड़ रुपए किस्त एवज में दे दिए गए शुरुआत में, जबकि कंपनी बनी नहीं थी, सिर्फ जमीन खरीदी गई थी, कोई यूनिट नहीं लगी थी। 10 रुपए का शेयर दसॉल्ट एविएशन ने 1500 रुपए में लिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सत्य नहीं है, एरिक टेपियर जो दसॉल्ट के सीईओ करते थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि एचएएल को यह सौदा जाना था। तीसरी बात बहुत स्पष्ट में कहता था, हॉलैंड जो देश के राष्ट्रपति थे फ्रांस के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम पर दबाव बनाया कि ये सौदा रिलायंस को दिया जाए। एंड राम, हिंदू के एडिटर, वो झूठ बोल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस झूठ बोल रहा है, हॉलैंड झूठ बोल रहे हैं, एरिक टेपियर झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अजय कुमार झूठ बोल रहे हैं, राजीव त्यागी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ सत्यवादी हरिश्चंद्र अगर कोई है तो या तो भारतीय जनता पार्टी है या फिर विधि मंत्री है। हम विधि मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, कानून मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी थी, आप कानून का हवाला देकर के मोदी जी को रोकते। हाथ आपके भी रंगे हुए रविशंकर प्रसाद जी कहीं ना कहीं इस डील में, तो निश्चित रूप से कार्रवाई आप पर भी होनी चाहिए। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला आप देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्राइसिंग के मैटर को और प्रोक्योरमेंट के मैटर को हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 32 हमारे हाथ बांधता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 का हवाला दिया। नलिन जी, आप तो देश के बड़े वकील हैं, आपको तो आर्टिकल 32 पता होगा। नलिन जी, अच्छा नलिन जी, आपसे पहले जरा संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए प्लीज, बहुत संक्षेप, 30 सेकंड सिर्फ। देखिए, मैं क्योंकि नलिन जी को जवाब देना है अभी। देखिए, पूरे परिदृश्य को आप यदि देखेंगे, भारतीय राजनीति के परिदृश्य को जी, तो ऐसा लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी जी चाइना के इशारे पर काम कर रहे हैं, और ये तो एक नया हो गया, लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और देश के हितों को वो बेच रहे हैं। चाइना के एम्बेसडर से सीक्रेट मीटिंग होना, जब भारत इसका छोड़ा जवाब दीजिए भाई, अब आप चाइनीज एजेंट भी हो गया। जब भारत एक लड़ाई की स्थिति में पहुंचा हुआ हो, इसे डाइवर्जन नहीं कह सकता हूं मैं, ये डाइवर्जन है, क्योंकि नलिन जी को जवाब देना है। मानसरोवर पे जाने के बहाने, अच्छा एक से नहीं, राजीव संगीत जी एक मिनट, राजीव जी के एजेंट, आप चाइना के एजेंट भी है भाई, आपने वहां भी दलाली ले ली है क्या? आपने सुपारी ले ली है चाइना से भी? देखिए, ये मेरा आकलन है, और लोगों का ऐसा आकलन है, इसे मैं व्यक्त कर रहा हूं। आकलन, हाँ, जैसे राहुल गांधी के पास आपके आकलन, लेकिन वो परसेप्शन के बेसिस पे काम करते हैं। संगीत रागी जी, यही तो देश का प्रजातंत्र है, और यही तो देश की कांग्रेस की ब्यूटी है कि अपने विरोधियों के आकलन का भी सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे और चोर चोर मेसोरे भाई। आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी का ही भाई है, और भारतीय जनता पार्टी से जो कमाई आ रही है रफेल में, वो आरएसएस ने ली होगी। संगीत रागी क्यों नहीं डिफेंड करेंगे? उनका काम है डिफेंड करना। लेकिन संगीत रागी जी, 526 करोड़ का विमान 1611 करोड़ का कैसे हो गया? एचएएल की जगह रिलायंस जैसी कंपनी कैसे आ गई? और 126 की जगह राजीव भाई कर दो। अच्छा प्लीज मैं वापस डिस्कशन फैला चुका है। प्लीज चाइना बहुत बड़ा, नहीं, ये मुद्दा नहीं है बहस का, ये मुद्दा नहीं है बहस का। संगीत जी राहुल गांधी क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है बहस का। आइए नलिन जी, जो अभी राजीव त्यागी जी ने मुद्दा उठाया, मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें, स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तरह के आरोप अभी लगाए हैं, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 का जो पूरा हवाला दिया, स्पष्ट करें आप नलिन जी। अरे, प्राइसिंग रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में, ताकि ये सार्वजनिक ना हो, और सुप्रीम कोर्ट ने नलिन, यू आर अ वेरी वेरी गुड मैन। कुछ नहीं मानते कि आप झूठ मत बोलिए। देखिए, मैंने बीच में नहीं टोका, मुझे अपनी बात कहने दीजिए राजीव जी। आपने पूरी बात कही, कई चीजें कही,
मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं नलिन जी। नलिन जी, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लॉयर हैं। कृपया आप क्या नाम उसका इस तरह की बात ना करें कि प्राइसिंग रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर 11 पे जिसपे प्राइसिंग के बारे में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में कि प्राइसिंग इज नॉट आवर प्रोग्रेटिव, बहुत स्पष्ट कहा है। क्या सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं? अच्छा प्लीज नलिन जी को जवाब दे दीजिए। प्लीज नलिन जी को अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं आग्रह कर रहा हूं, संतुष्ट करने के लिए प्राइसिंग मैं आग्रह कर रहा हूं सरकार ने नलिन जी को इसका जवाब देने दें। नलिन जी आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको बता रहा हूं। नलिन जी प्लीज, नलिन जी, राजीव जी नलिन जी की बात सुनते हैं प्लीज। नलिन जी 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 बोले नलिन। तो इफ सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है इट इज नॉट अ प्रेरोगेटिव, मतलब हमने तय थोड़ी ना करना है। क्यों तय नहीं करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना चाहता है कि इसमें पड़े कि कौन सा बारूद खरीदना है, कौन सा आर्मेमेंट खरीदना है। जनरल बख्शी साहब अच्छे से समझाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा एन राम साहब के हिंदू के आर्टिकल को जी, हमें यह भी अद्भुत पत्रकारिता हो गई है कि जो पूरी नोटिंग पेज है उसमें रक्षा मंत्री की टिप्पणी जो बिल्कुल उस पन्ने के अंत में है उसको ना छापो, बाकी सब छाप लो। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा ये ओवर रिएक्शन है। और जानकारी में तो हर चीज में एक मैन्युफैक्चर का अटेम्प्ट है। तीसरा इन्होंने कहा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, ये आपका अधिकार है। 45 करोड़ जनधन योजनाओं के अकाउंट खुल गए गरीब से गरीब लोगों के लिए। आप मानते हैं कि आंगन टेढ़ा और नाच भी नहीं आता है, आंगन भी टेढ़ा है, तो आप इसको अच्छा मानते नहीं है। या 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत का स्कीम, अरे यही तो दिक्कत है, घोटाला। और कांग्रेस देखिए फिर बात नहीं कर रहे हैं जिसमें भी आपकी उसकी भी कड़ाई खुल चुकी है। अच्छा, तो यानी कि नलिन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास इतना हुआ है देश में कि आज कांग्रेस को समझ नहीं रख रहा हूं, मैंने रखा नहीं अभी। प्लीज जल्दी, टोकना नहीं चाहता, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्या करूं? राजीव जी टोक रहे हैं मुझे। राजीव जी प्लीज, राजीव जी एक मिनट, राजीव जी नलिन जी को बोलने देते हैं प्लीज। नलिन जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, मुझे अभी बख्शी साहब के पास जाना है। बख्शी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। हाँ बिल्कुल कह रहा हूं। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, इनके गले से उतर नहीं रही बात कि काम हो रहा है। घोटाले नहीं, काम हो रहा है। दलाली नहीं, काम हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। महंगाई नहीं हो रही, घट रही है, काम हो रहा है। अब क्योंकि काम हो रहा है तो गले नहीं उतर रहे। और आखिरी बात, इन्होंने कहा अनिल अंबानी जी को डिफेंस की क्या जानकारी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो मुझे विनम्रता से मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी मंत्री तक नहीं बने हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने का क्या एक्सपीरियंस है बताइए। आपने तो उन्हें घोषित भी कर दिया प्रधानमंत्री, अध्यक्ष बना लिया। तो मतलब अगर एक्सपीरियंस ही एक चीज है तो राहुल गांधी जी एक्सपीरियंस बता दीजिए मंत्री या प्रधानमंत्री बनने में। चलिए जीडी बख्शी साहब, मैं आता हूं राजीव जी प्लीज, लेकिन बख्शी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बख्शी साहब का बनता है अभी। प्लीज देखिए साहब, देखिए साहब, अगर आपको नहीं चाहिए फौजी जो है एक फौजी मामले पे तो मैं चला जा सकता हूं। नहीं राजीव जी बड़ा विनम्र आग्रह है जी। बख्शी साहब प्लीज। बख्शी साहब, सवाल यह उठता है कि प्रक्रिया को क्या धता वाकई में बताया गया है? एक फौजी मुद्दा है जी, और मुझे बड़ा खराब लग रहा है कि आप एक फौजी को बिल्कुल नहीं बोलने दे रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया गया है सॉवरेन गारंटी एस्क्रो अकाउंट्स के बारे में जी। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है तो सॉवरेन गारंटी नहीं लागू होती, एस्क्रो अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। जो हमारी डील अमेरिका के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई है उसमें नहीं हुआ है, जो रूस के साथ सुखोई 30 की हुई है उसमें नहीं हुआ है। एक सरकार कहती है आप क्या समझते हैं हमको कि हम उस चोर की तरह भाग जाएंगे? यह होता है जब बिचौलिए बीच में आते हैं। देखिए, हमारा बेवकूफ ना बनाया जाए, आप जरा फौजियों को बोलने दीजिए, ठीक है साहब। ये सारे एक्सपर्ट बन गए यहां पे। एक दिन किसी ने वर्दी नहीं डाली, एक दिन किसी ने लड़ाई नहीं देखी। हम आपको बता रहे हैं कि जो रूस के साथ जो भी हमारे हुए हैं सौदे Su-30 का, उसका किसी में सॉवरेन गारंटी हुई है। और रूस ने अगस्ता वेस्टलैंड डील से अपने आप को अलग कर लिया जब इन्होंने सॉवरेन गारंटी मांगी। एक सरकार से, के बदले 10 सर कहां है? एक सरकार से आप प्लीज जरा ये जो है ना हमारे को, हमारे देखिए, इनको बोलिए प्लीज, बीच में मत बोले बख्शी जी, इनको बोलिए क्योंकि इनको सच कड़वा लग रहा है। नहीं बख्शी जी बताइए ना, इनकी पोल खुल रही है। से हवा पे मिसाइल मारना बड़ा आसान है, फिर जवाब दीजिए। अब आपको फिक्र पड़ रहा है, ये बताओ और ओपी पे आपका क्या विचार है? नहीं रह जाएगा देश की सेना को नहीं आरोपी छोड़िए,
आरोपी छोड़िए, वो कोई और बात है बिल्कुल। आपने जी क्यों आरोपी फाउंडेशन में काम करते हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी है। आप तो विवेकानंद फाउंडेशन के आदमी है ना, आप पकड़े गए हैं, करेंगे ये नीचे कर लीजिए, बात करिए। राजीव जी ये गलत बात है, इस प्रकार से सैनिकों को अपमानित मत कीजिए। राजीव जी ये बहुत गलत बात है। आप एक परिवार के लिए चाटुकारिता कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसे सैनिक का अपमान मत कीजिए, ऐसे सैनिक का अपमान मत कीजिए, ऐसे सैनिक का अपमान मत कीजिए। राजीव जी ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। प्लीज आइए जरा बख्शी साहब से उनकी बात कर रहे हैं। राजीव जी, संगीत जी, प्लीज, रागी जी और राजीव जी, प्लीज एक मिनट, मैं एक संगीत जी एक मिनट जरा धीरे रखिए। राजीव जी प्लीज जी। बख्शी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। वासी साहब का समय चला है जी। आरएसएस कैसे खड़ा हुआ साथ आपके? क्योंकि फैक्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल खड़ा होंगे। हर व्यक्ति वो राष्ट्र के लिए स्वाभिमान के लिए खड़ा होगा। कांग्रेस देश बेटू पार्टी है। राजीव जी और संगीत जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं, मुझे आप लोग की आवाज बंद करनी पड़ेगी कुछ देर के लिए, क्योंकि मुझे बख्शी साहब का व्यू जानना जरूरी है। बख्शी साहब, संगीत जी प्लीज, संगीत जी, बख्शी साहब बोल रहे हैं अभी, सिर्फ बख्शी साहब बोल रहे हैं। प्लीज एक मिनट बख्शी साहब, प्लीज बख्शी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बख्शी साहब जी ये क्या बात है? प्लीज एक मिनट प्लीज वो अपनी बात कर रहे हैं, आप प्लीज जी। बख्शी साहब प्लीज बात कीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया गया था सॉवरेन गारंटी का, एस्क्रो अकाउंट्स वगैरह का। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, जैसे हमने रूस के साथ करी Su-30 विमानों के लिए और कई हथियारों के लिए, उसमें कोई सॉवरेन गारंटी नहीं दी जाती। इनफैक्ट दूसरी सॉवरेन गवर्नमेंट अपनी इंसल्ट समझती है कि अगर आप उससे गारंटी मांगी जाती है, क्योंकि बिचौलिए बीच में आते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं। दूसरी चीज साहब, जब हमने रूस से हथियार खरीदे, नहीं लिए। बोइंग से हमने अमेरिका के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, कोई सॉवरेन गारंटी नहीं दी गई। इसीलिए और जो मैं ये भी याद दिलाऊं कि जब रूस अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में आना चाहता था, इन्होंने सॉवरेन गारंटी मांगी, रूस हट गया। इस वक्त साहब हमारे पे आफत आन पड़ी है। आनन फानन में हमको हथियार खरीदने हैं, एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को रोकने के लिए। MiG-21 जहाज आसमान से टपक रहे हैं, पायलट्स मर रहे हैं। आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 26 पहुंचने वाली है। आपकी हमारी इस तंत्र की केवल एकमात्र उपलब्धि है कि उसने हमको पाकिस्तान के बराबर कर दिया है, जबकि 71 के युद्ध में हमारी वायुसेना 2.5 गुना बड़ी थी पाकिस्तान की एयरफोर्स से। ये इन पॉलिटिशियंस ने किया है, ये इन गद्दारों ने किया है, और हमारे लड़के फिर मराएंगे। ये रोकना चाहते हैं मैं इसीलिए कांग्रेस बेचने के लिए तैयार है। मुझे इस डिबेट को कंडक्ट करने दीजिए प्लीज। चोर हो तुम, आप चोर है। राजीव जी, चूंकि सीधे आपके ऊपर आक्षेप है, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, इसके बाद मैं वासनी जी के पास जा रहा हूं। राजीव जी, कांग्रेस चोर है, जीडी बख्शी का ये कहना अपने आप में शब्द बहुत भारी है। 30 साल ये रोक लगाना चाहते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। आप किससे मिले हैं? देश की सेना को विमान मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति इसके बात का विरोध ही नहीं कर रहा है कि देश की सेना को विमान नहीं मिल रहा। राजीव जी आपसे मेरा आप कह रहे हैं को कैंसिल करिए। बख्शी जी के जो मंच पर लेकर के आपने अपमान किया है, उसे विड्रॉ कर लीजिए। आपके लिए बड़प्पन की बात होगी, आप विड्रॉ कर लीजिए। पर्सनल अटैक ऐसे। संगीत जी प्लीज, आग्रह है मेरा। संगीत जी प्लीज, आपका क्या विचार है? और देश की सेना का जिस तरह से आप अपमान कर रहे हैं बख्शी साहब में बैठ करके, मैं पूछना चाहता हूं। अरे नहीं प्लीज का अपमान कर रहे हैं। मैं मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता, इस तरह से मुद्दे से हम ना भटके। मेरा आग्रह है आप सबसे, इस तरह से मुद्दे से ना भटके। वासने साहब, दिनेश वासने जी प्लीज, एक मिनट प्लीज। दिनेश वासने जी, अभी बड़ी बातें सामने रखी गई और ये कहा गया, अभी जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि जब
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एस्क्रो अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, उसमें गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी की आवश्यकता नहीं है और ऐसे प्रेसिडेंट्स पहले से हैं। अगर ये सारी बातें हैं तो क्या वाकई में मोदी सरकार ने कहीं कोई घोटाला किया है? अजय जी, मैं माफी चाहता हूं जनरल बख्शी से इस विषय में जी। मैं उनसे बात से सहमत नहीं हूं। क्या? इसलिए कि रूस में अधिकतर क्या ऑलमोस्ट ऑल सारे जितने भी हथियार या फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वहां की सरकार के तहत पैदा किए जाते हैं और वो सरकार टू सरकार डील करते हैं। वहां पे प्राइवेट कंपनी नहीं, यहाँ पे डसॉल्ट जो है एक प्राइवेट कंपनी है। या तो वो बैंक गारंटी देती जो हमारे यहाँ परचेज का नियम है। एक्सपोर्ट क्या है? बात ये है कि जो बख्शी जी जो कह रहे हैं कि साहब हमने हमारी स्क्वाड्रन नीड तो हमें 18 चाहिए थे। एक्सपोर्ट क्या है? 45 स्क्वाड्रन नीड चाहिए, 2 लिए इन्होंने, 126 की बजाय 36 लिए हैं, वो भी क्या 45 स्क्वाड्रन नहीं चाहिए थे? मैंने किसने आपके बोलने से नहीं चाहिए थे। मैं कह रहा हूँ हमें 45 स्क्वाड्रन चाहिए थे, हमें 18 स्क्वाड्रन चाहिए थे, 126 एयरक्राफ्ट चाहिए थे। आपने कुल 2 स्क्वाड्रन खरीदे हैं। आपने सिर्फ 2 स्क्वाड्रन नीड खरीदे हैं और एयरफोर्स की नीड अभी भी पूरी नहीं हो रही। इसका जवाब मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अच्छा चलिए, इसका जवाब बेहतरीन तरीके से नलिन जी दे सकते हैं क्योंकि सरकार का पक्ष नलिन जी रख रहे हैं, इसलिए वो भी आप रिटायर्ड जनरल हैं। आप राजनीतिज्ञों को गाली देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि राजनीति देश चलाती है, सेना राजनीति के अंतर्गत चलती है, सिविलियन कमांड के अंदर। मिलिट्री कमांड के अंदर गवर्नमेंट नहीं चल रही है इस देश में, ये डेमोक्रेसी है। तो भविष्य में आप कृपा करके अपनी जवान पर लगाम रखिए, राजनीतिज्ञों को गाली देने से पहले। हमें अपनी देश की सेनाओं पे गर्व है, हमें अपनी सेना पे गर्व है, अपने देश की सेना पे गर्व है, हमारे परिवारों मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कृपा करके मुझे डिस्कशन को एक आखिरी निष्कर्ष तक ले जाने दीजिए प्लीज। नलिन कोहली जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे इस बहस का, प्लीज आखिरी सवाल नलिन कोहली जी, तमाम जो बातें सामने रखी जा रही हैं, दसॉल्ट एक प्राइवेट कंपनी है, एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए था, सॉवरेन गारंटी आवश्यकता थी, तमाम चीजों को अगर दरकिनार किया गया तो क्या ये तमाम कानूनी बाध्यताओं को दखल देना प्रधानमंत्री कार्यालय का, क्या यह सही था? मैं आपसे आखिरी जानना चाहता हूं क्योंकि जाहिर सी बात है आप आखिरी वक्ता है इस बहस के। नलिन जी, मैं बड़ा स्पष्ट है। देखिए, आपके पास एक रक्षा विशेषज्ञ है। क्यों आपने कार्यक्रम में एक रक्षा विशेषज्ञ रखा? ताकि रक्षा से जुड़े हुए जो टेक्निकल बातें हैं वो सामने आए। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन में सॉवरेन गारंटी की आवश्यकता नहीं है जी। तो उन्होंने इस बात को रखा। सेकंड, उन्होंने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ घट रही है जी। पाकिस्तान बनाम उन्होंने कहा कि 71 में 71 में 2.5 गुना ज्यादा हम थे जहाज हमारे पास, आज वो पाकिस्तान के बराबरी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब राहुल जी या कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा तथ्यों पे, कोई बात नहीं, राजनीतिक दल है, अधिकार है उनका कि वो राजनीति में अपनी बात रखे, लेकिन इतना भी साथ साथ देखें कि क्या हम अपने सेना के मनोबल तोड़ने में लगे हुए, क्या कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ हम अपने दुश्मन देशों के सामने उनके कुछ बातें ऐसे ना रख रहे हो जिससे सैनिक को नुकसान हो। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया इस बहस का। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रक्रिया से भिन्न होकर अगर फैसले लिए गए हैं तो उसका वाजिब जवाब होना चाहिए, और शायद मोदी सरकार वाजिब जवाब के साथ सामने आएगी। अन्यथा वो सरकार जो बार बार कहती है कि हम जीरो करप्शन की सरकार हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। छूने का आरोप लगाया